गड़बड़ हो गई है। इस बार भी मोदी किसी हालत में आ तो आके माने मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र जी का भी, उनका भी समय मैंने लिया बोलने के लिए, और मैंने कहा मैं बोलूंगा ही 5-7 मिनट, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश में अपने कामों के बलबूते पर, देश में क्या दुनिया में हमारा भारत का गणतांत्रिक लोकतंत्र का परचम लहरा रहा, आनंद आ रहा है। जिनके नेतृत्व में काम के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है, मुझे इस बात का आनंद भी है और खुशी भी है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वर्तमान का समय स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि उनके कहे शब्दों के अनुसार आर्थिक रूप से भी हम लगातार सक्षम से सक्षम होते जा रहे हैं। भारत में 250 साल तक अंग्रेजों की यातना सही है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी खदानें, क्या क्या नहीं लूटा अंग्रेजों ने, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी केंद्र सरकार और हमारी अपनी सरकार 1 साल पूरा हुआ है, और 1 साल के अवसर पर हमने कहा है कि केवल एक राजधानी में कार्यक्रम करके हम अपने साल को मनाना नहीं चाहते। एक एक दिन पखवाड़ा मना करके जन कल्याण पर्व का हर दिन नई सौगात हम देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है, अरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी आज बिहारी के साथ में सिरसा पर्यटक आइलैंड पे गया हूं, आप भी जाके देखना। ये हमारा बाण सागर का वो आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है, इतना अद्भुत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर्यटकों का यहां से अब आवागमन जुड़ेगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में परमात्मा ने वैसे ही बहुत खुशियां दी है। जंगल कितना आबाद है, शहडोल का वन क्षेत्र, आपके वन्य संपदा, वन्य जीव क्या रही है यहाँ पे, सब कुछ है। लेकिन आज भी भौतिक रूप से सिरसा आइलैंड के लिए लोकार्पण करते करते बिहारी के अंदर भी हमारे 62 प्रकार के विभिन्न विकास कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के 351 करोड़ 85 लाख के लोकार्पण भूमि पूजन यहां संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और जब हम अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो अपनी जन कल्याणकारी हितैषी नीतियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। हमने गीता जयंती भी मनाने का धूमधाम से निर्णय किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और 56 इंच वाले सीने को भी धन्यवाद दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में अयोध्या धाम इसी साल 22 जनवरी को भगवान अयोध्या धाम में मुस्कुराए। बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या धाम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं,
तो आदिवासी भाई बहन का संबंध भगवान राम से माता सबरी के झूठे बेर के साथ जुड़ता है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। सबरी माता का प्रेम, भगवान राम राजकुमार है, लेकिन मां के लिए बेर का आनंद लेकर के जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित भगवान राम ने किया है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। बोला सबरी मैया की, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लग जाते हैं। भाई, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए काल के प्रवाह में, विकास के मामले में सबरी मैया के जमाने से, अरे भगवान ने अयोध्या छोड़ी तो चित्रकूट ये विंध्य का पूरा अंचल सबसे पहले अपनाया। हमें इस बात का आनंद है। और जब अयोध्या धाम आनंद में डूबा है, तो यह विंध्य भी डूबना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप शरद भाई, आपने बहुत सारी मांग बता दी, लेकिन कॉलेज, अरे शहीदों के अपने शहादत को हमारी संस्कृति नमन नहीं करेगी तो कौन करेगा? हमारे देश की सीमाओं पे खड़े होकर सशस्त्र सेना सदैव रक्षा करती आई है। और सेना हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस जवान हो, हमने कोविड के समय देखा, स्वच्छता कर्मी हो, इन्होंने ये पूरे देश की जान बचाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे ऐसे सशस्त्र बलों का। तो यहीं से घोषणा करता हूं, उस कॉलेज का नाम गोविंद नारायण मिश्र किया जाता है, जो आपने प्रस्तावित किया है, और उनकी श्रीमती को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आपने कहा हॉस्पिटल, अध्ययनरत छात्रावास, व्यवहारी, खेल अकादमी, ये सब कुछ परीक्षण करने के बाद सब कुछ देने की व्यवस्था की जाएगी। यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचना है बहुत जल्दी। हमने अपने इस पखवाड़े में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बाणसागर डैम बना है, नर्मदा सागर के सारे नर्मदा नदी पे डैम बने, तो हमारी केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, अरे ये जल तो अपना जल ही जीवन है। भगवान शिव ने अपनी जटा पे धारण करके जल की महत्ता बताई। गंगा माता को स्वर्ग से अवतरित करा करके अपने सिर पे धारण किया। हमारी सरकार ने भी प्रत्येक गरीब आदमी की जिंदगी में उन्नति, प्रगति के लिए संकल्प लिया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी,
हरेक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। 17 तारीख को सुन लो कांग्रेसी, तुम्हारे कारण से 20 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का हमारी पार्वती, काली सींध, चंबल नदी का समझौता नहीं हो पाया। हमारे राजस्थान के लोग और मध्य प्रदेश के लोग पानी का उपयोग नहीं कर पाए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, अधीरों की धरती, और अलग अलग प्रकार से हर समय अपने खून को पानी लगा करके बलिदान ऐसे करते जैसे कोई फूल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से पहली बार उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये सरकार की और माननीय मोदी जी की भावना है कि हमारे बुंदेलखंड कभी किसी से नहीं किसी के डरे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, सदैव भारत का झंडा लेकर के सनातन संस्कृति की जय जयकार करते रहे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लंबे समय में उनकी चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना मंजूर की है, 1 लाख करोड़ की, ऐसे अद्भुत योजना के लिए। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। अगली बार आऊंगा और बहुत सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। आज तो इतना ही कहूंगा कि ये जो नए विकास काम चालू हो रहे हैं, ये प्रशासन के माध्यम से कह रहा हूं, सभी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। 40 दिन तक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक एक एक योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों के लिए घर घर पहुंच करके हमारी सरकार देने वाली है। यह निर्णय हमने किया है। आप सबके माध्यम से यहाँ विधायक है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पंच है, सरपंच है, आप अपने गली मोहल्ले मोहल्ले तक शासन की जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें और सच्चे अर्थों में अपनी सरकार के उत्तरदायित्व का पालन करें। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।